हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एरीज व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकोगे। एंड लेट्स स्टार्ट। एरीज क्या आने वाला है अगला 15 दिनों में। लेट्स सी योर यूनिवर्सल मैसेज फर्स्ट। हायर पावर नंबर 4। एरीज, दिस इज़ अ टाइम जब अबंडेंस आपके लिए आने वाला है। अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा या वो सब नहीं, हो सकता है मनी, प्रॉपर्टी, ये सब, लेकिन ये जो अबंडेंस है आई फील मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स है। आपका दूसरे लोगों के साथ जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, जो गहराई है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट बॉन्डिंग, इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट अबंडेंस। ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे आपका किसी के साथ एक रिश्ता होने वाला है। रिश्ता मतलब सिर्फ रोमांटिक रिश्ता ही होगा ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। रिश्ता मतलब ये कोई प्लेटोनिक या फ्रेंडशिप रिश्ता हो सकता है, ये कोई आपके फैमिली, आपके कज़न ग्रुप में से किसी के साथ आपका बॉन्डिंग जो बहुत अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है, वो हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये लव रिलेशंस भी हो सकते हैं कि आपके लाइक आप मे बी अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे थे एंड आपको कोई बहुत अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, या शादी के लिए कोई रिश्ता आप देख रहे थे तो वहाँ पे आपको कोई अच्छा पर्सन मिले। सो आई सी हियर दैट आपके लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस आएंगे या कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी, दैट आप इस टाइम पे अबंडेंस महसूस करोगे। आप इमोशनली बहुत खुश रहोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड रहोगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इट फील्स लाइक अ ब्लेसिंग, इट फील्स लाइक समथिंग विच इज़ लाइक आप ऑलमोस्ट ऐसे एक रिश्ते के इंतज़ार में थे, आप ऑलमोस्ट इस दिन के इंतज़ार में थे, आपको ऐसा फील होगा। ओके, एंड ऑल्सो आई सी दैट कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जो हेल्थ इशू हो सकता है या जो किसी रिश्ते में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन दिस इशू, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ फाइनली रिजॉल्विंग। सो ये जो कुछ भी है ये फाइनली ख़त्म होगा, फाइनली इसका हल आपको मिलेगा, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलेगा, जिस वजह से आप काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहोगे। कोई लाइक आपके मन से किसी टाइप का बोझ उतर जाएगा। ओके, let's see your career and your financial situation. Six of wands and the moon energy. आई फील लाइक आप ऑलमोस्ट भी नहीं, आप एकदम सही ट्रैक पे हो, आप एकदम सही जा रहे हो लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि आपका सेल्फ डाउट बीच में आ जाता है। आप हर एक जगह, हर एक चीज़ में आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो आप खुद को डाउट कर लेते हो। कुछ अच्छा होता है आपके साथ तो आपको डाउट हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस पे असर आ जाता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इस वक्त अगर आपके करियर फाइनेंसेस में कोई भी ब्लॉकेज है तो वो आप खुद हैं। आपके खुद के लिमिटिंग जो बिलीफ सिस्टम है, आपके खुद के जो सोच है, विचार है, नज़रिया है, यही सब ब्लॉकेज है और कोई बाहर से कोई ब्लॉकेज नहीं है। सो आप काफ़ी लाइक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा करीब हो अपने सक्सेस के या अपने टारगेट को फुलफ़िल करने के। लेकिन ये जो डाउट है, ये जो कन्फ्यूजन है, इसे बीच में मत आने देना। और एक चीज़ एरीज, दैट कभी कभी अगर एक दिन ख़राब है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़राब है, या इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा एकदम यू टर्न मार के सब कुछ चेंज करना होगा। अगर आपसे कोई भी गलती हुई, आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिल गया, आपको थोड़ा सा नेगेटिव कुछ मिल गया एक रास्ते पे चलते चलते, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा रास्ता ही बदल दो। कोई कुछ मिल गया, अगर आपको रास्ते पे चलते हुए कोई पत्थर मिलता है तो आप क्या पूरा रास्ता बदल देते हो या उस पत्थर को साइड रख के आप आगे बढ़ने लगते हो?
तो ये भी वैसा ही है। कोई छोटा सा अगर चैलेंज मिल गया है, ब्लॉकेज मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि रास्ता ही बदल लो, ठीक है, उसे फेस करो, उसे फेस करो, उसे हटाओ एंड सामने बढ़ते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद पे डाउट करने लगो, आप अपने रास्ते पे डाउट करने लगो, आपको इनसिक्योरिटीज़ हो जाए या वगैरह वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू बी वेरी फर्म। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेडली उसे करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रह के आपको करना है। आपको ये डाउट्स और ये सब लोगों की बातें, क्रिटिसिज्म और कन्फ्यूजन और ये वो आपको देखना ही नहीं है। आप अगर कुछ चाहते हो, आपको वो पाना है, तो आपको उस रास्ते पे चलना है और आप चल रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आप चल रहे हो। तो फिर अभी तो रुकने का कोई नाम भी मत लेना, अभी तो रुकने का कभी सोचना भी मत, क्योंकि आप ऑलरेडी चल पड़े हो, सही रास्ते पे चल पड़े हो। तो कहीं भी किसी के कहने पे या किसी दूसरे कोई दूसरा इंसान अगर आप पे डाउट कर रहा है तो भी नहीं, तो भी आपको नहीं रुकना है, ठीक है। सो इस टाइम पे चीज़ों पे ज़्यादा कान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या कर रहे हैं या किसका क्या हो चुका है ज़िंदगी में। आपको किसी और से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस अपने टारगेट पे फोकस करें, अपने आप जहाँ पे जो अचीव करना चाह रहे हो, आपका बस वही मेन निशानी होना चाहिए, आपका बस वही मेन साइन होना चाहिए इस वक्त जो आपके दिमाग में है। डोंट लुक हियर एंड देयर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन फॉर अ सेकेंड। वी हैव अगेन द मून एनर्जी एंड द 8 ऑफ wands। सी एरीज, आई फील लाइक इस वक्त अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सिंस ये एक जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स देखते हैं। सो हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन से ज़्यादा रेजोनेट कर रही है और आपके पर्सन की एनर्जी आपसे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं रीडिंग को। आपको जिस भी मैसेज ज़्यादा रेजोनेट करे, आप उसी प्रकार से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स सी, आपका जो एनर्जी है एरीज इस समय, आई फील लाइक लव में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अगैन। आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, उसे आप प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, उसे आप प्रॉपरली किसी से कह नहीं पा रहे हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है या मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज आप, आई फील लाइक एक प्रिटेंड कर रहे हो कुछ, या आप एक मास्क पहने घूम रहे हो दैट या तो ओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सब पता है, मेरे पास तो पूरी क्लैरिटी है, ये है वो है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, लेकिन शायद असलियत कुछ और है, ठीक है। या तो आप या तो आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो दैट नहीं मुझे ज़्यादा पता है, या कोई आपको कुछ कह रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मुझे सब पता है, मुझे ज़्यादा पता है। ये बेसिकली आपका माइंड है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि आप अपने दिल की बात सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है कि वो बात, वो सच्चाई जो करवा सच है आपके दिल में, वो आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, वो आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको पता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। आप उसे टाल रहे हो, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी कुछ समझा रहे हो, लेकिन जो सच है वो तो है, वो आपको पता है। सो इट इज़ टाइम एरीज़ कि आप उस सच को अपना लें, ठीक है। आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़ें एंड ये मत सोचें कि इमोशंस मतलब वीकनेस है। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। अगर आप इमोशन नहीं दिखा पा रहे हो तो वो वीकनेस है। अगर आप इमोशन एकदम दिखा पा रहे हो कि हाँ ये इमोशन मेरे अंदर है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये बात पहले समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट आप कैसे अपने आप को देख रहे हो इस वक्त, एंड क्या आपकी माइंड आपको कंट्रोल कर रही है या फिर आप अपने आप को समझा पा रहे हो कि रियलिटी क्या है। क्योंकि आपके पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड राइट नाउ। ये पर्सन एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि एक्शन ही वो चीज़ है जो इस कनेक्शन को हील कर सकता है या इस कनेक्शन को आगे लेके जा सकता है, या यहाँ पे कुछ एक्शन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। सो दिस पर्सन इज़ समबडी जो इस वक्त बहुत सारे एक्शंस लेंगे, कॉल्स, मैसेजेस, टेक्स्ट, मिलना, वट एवर, हाउ एवर, विच एवर वे इज़ पॉसिबल, ये पर्सन उसी तरीके को अपनाएंगे। लेकिन
लेकिन ये एक्शन के बीच में रहना चाहते हैं, ये चुप नहीं रहना चाहते, ये चीज़ों को फेस करना चाहते हैं, ये सच्चाई को देखना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी मांगना चाहते हैं। बट दिस इज़ समबडी जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, एंड जो कि अच्छी बात है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप चीज़ों को अपने अंदर कैद करके, बंद करके खुद सफ़र कर रहे हो, खुद मे बी आप खुश नहीं हो, डाउट्स में जी रहे हो, इनसिक्योरिटी में जी रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपने ये डाउट्स को आप बाहर निकालें, अपनी इनसिक्योरिटी को आप बाहर निकालें, और आप देखें दैट सच्चाई क्या है, या आप कैसे क्या फेस कर सकते हो, आप कैसे क्या बदल सकते हो यहाँ पे। सिंपल इज़ दैट। सो वो करो एंड देखो कि आपकी टेंशन कैसे गायब होती है, एंड आपकी ये सब प्रॉब्लम्स कैसे आधा गायब ही हो जाएगा प्रॉब्लम्स आपके। सो डोंट थिंक सो मच, डोंट पैनिक सो मच, बस जो करना है करो, एक्शन पे फोकस करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. Okay, so that is what I have for you here, guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.